नमस्कार, आयुष्मान भव। आज हम प्रेगनेंसी एक्चुअली पूरे 9 महीने का एक टाइम होता है और बहुत सारी बातें होती हैं, तो हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि सही टाइम कब है डॉक्टर के पास जाने का। तो हर किसी को पता है कि एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट आती है बाज़ार में, और अगर आपका महीना टल गया है तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट अपना पेशाब से कर सकते हो। लेकिन जानकारी तो होनी चाहिए ना कि कब करें। तो जैसे ही आप एक दिन आपका महीना ऊपर चढ़ जाता है, अगर आपको बच्चा चाहिए तो आपको सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको अपना डेट एकदम अगर एग्जैक्ट आपको पता होगा तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन से आप बच जाओगे। तो जैसे ही एक दिन चढ़े आप सजग हो जाइए। लेकिन टेस्ट एक दिन चढ़ने पे नहीं किया जाता है। आपका प्रेगनेंसी टेस्ट होना चाहिए 1 हफ्ता चढ़ने के बाद। तो आपका पीरियड अगर 1 हफ्ता चढ़ जाए तो शौक से प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए घर में। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखिए कि वो एक्चुअली ना हम जो चाहते हैं वही देखते हैं। जो हमारा दिमाग चाहता है ना वही हमारी आँखें देखती हैं। तो अगर आपको बच्चा चाहिए तो होता क्या है कि आप जब प्रेगनेंसी टेस्ट करते हो तो एक हल्की सी लाइन, अगर प्रेगनेंसी ना भी होगा ना तो कुछ देर में आ जाती है, तो आपको लगेगा कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है। लेकिन प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए 30 सेकंड के अंदर 2 गाढ़ी लाइनें आनी चाहिए। अगर 30 सेकंड तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो उसको नेगेटिव ही समझिए, और अगर पीरियड नहीं आता है तो 1 हफ्ते और वेट करके उसको रिपीट करिए। लेकिन सबसे अच्छा तो यही होता है कि अगर आपका दिन चढ़ जाए तो 1 हफ्ता 10 दिन के अंदर आप अपने डॉक्टर को विजिट करिए और अपने प्रेगनेंसी कंफर्म करिए। और फिर डॉक्टर से आपको सलाह लेना है। क्यों? क्योंकि 9 महीने का ये पूरा सफ़र है। तो डूज़ एंड डोंट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आप जितना लेट होते हैं, उतना उसमें एक्चुअली आपका नुकसान होता है, क्योंकि 15 दिन जैसे ही चढ़ते हैं, उसके बाद उल्टियाँ शुरू होती हैं और उल्टियाँ 3.5 महीने तक चलती हैं। और फिर उसके बाद जो भी बच्ची है, जिसको बच्चा होने वाला है, वो खाना खाना बंद कर देती है। आप जब भी कहोगे कि खाना खाओ, वो कहेगी कि नहीं, मुझे महक रहा है, मुझे उल्टी आ रही है, मुझे खाने का मन नहीं कर रहा। और अगर वो खाना नहीं खाएगी तो बच्चा नुकसान होगा, क्योंकि बच्चे का पूरा जो बनना है, उसकी पूरी जो आकृति आनी है बच्चे की, वो पहले 3 महीने में ही आ जाती है। उसके बाद तो सिर्फ उसका साइज बढ़ता है। तो पहले 3 महीने में ही आपके बच्चे का डेवलपमेंट होना है, और पहले 3 महीने में ही अगर आप खाना नहीं खाए तो फिर विकृतियाँ तो आ ही जाएँगी बच्चे में। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने डॉक्टर को विज़िट करिए। और सिर्फ़ एक निवेदन आप सब लोगों से है, दवाई बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का कतई मत लीजिए। असली नुकसान जो करता है वो यही करता है कि बिना डॉक्टर से पूछे आप कोई भी दवाई ले लेते हो। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए खराब होते हैं कि आपको लगा कि बुखार है और आपने बुखार की दवाई खा ली। तो कोई भी दवाई बिना डॉक्टर से पूछे ना लीजिएगा, पर्टिकुलरली अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। और अगर आपको कोई भी तकलीफ हो और पेट में बच्चा हो और आप अपने बगल वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं, सबसे पहले उसको ये बताइए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि दवाइयाँ बच्चे को नुकसान करती हैं। और पहले 3 महीने तो कोशिश यही होनी चाहिए कि दवाई ना खाया जाए। लेकिन वो दवाई किसे कहते हैं? एंटीबायोटिक्स को दवाई कहते हैं। जो दर्द की दवाइयाँ हैं उनको दवाई कहते हैं। जनरली लेडी डॉक्टर के पास आपको सप्लीमेंट्स मिलते हैं कि भाई आपको उल्टियाँ ना हो,
आपको फोलिक एसिड ज़रूरी है पहले 3 महीने में, तो ये सब चीज़ें आपको दिया जाता है। आपकी एपेटाइट बेहतर हो, उसके लिए आपको कुछ दिया जाएगा। आपको वो दवाइयाँ नहीं, वो सप्लीमेंट्स होते हैं। तो एक तो आपको डिफ़रेंस पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, दवाइयाँ क्या होती हैं। और आपको कंफर्टेबल रहना चाहिए, आपको प्रसन्न रहना चाहिए ताकि आपका बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो। तो याद रखिए, जैसे ही आपका महीना 7 से 10 दिन चढ़ता है, प्लीज़ अपने लिए एक डॉक्टर चूज़ कर लीजिए, क्योंकि वो अंत तक जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है, आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो जितना जल्दी आप डॉक्टर चुन लेंगे, उतना आसान आपका सफ़र होगा। और जितना लेट आप डॉक्टर चुनते हैं या घड़ी-घड़ी डॉक्टर बदलते हैं, उतना मुश्किल आपका सफ़र होगा। So hope you have a safe pregnancy. Namaskar. आयुष्मान